हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विद रुचि कनौजिया पर। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद। तो शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। सर्वप्रथम जानेंगे कि शब्द कहते किसे हैं। ठीक है, एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वर्ण बोलते हैं आपके अक्षरों को, और एक से अधिक अक्षरों के मेल से सार्थक वर्ण समूह जब बनता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे सोहन, खीर, मीरा, शतरंज इत्यादि। हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है? 4 प्रकार से किया गया। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, नंबर 2 स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर, और नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। और इन्हें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में कभी कभी पूछा जाता है कि शब्दों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो आप बताएंगे 4 प्रकार से। अब हम पढ़ेंगे अपना पहला प्रकार, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द भेद। तो शब्द व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ या मूल शब्द। ठीक है, जिन शब्दों का खंडन ना किया जा सके उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिनको हम तोड़ ना सकें, खंडित ना कर सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं या फिर मूल शब्द कहते हैं। जैसे नाक, कान, घोड़ा, चावल इत्यादि। ठीक है, दूसरा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं? 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देश भक्ति, देश प्लस भक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है ना देशभक्ति, तो देशभक्ति। यौगिक शब्द हुआ विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे इसका तीसरा टाइप होता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यौगिक अर्थात 2 शब्दों के मेल को यौगिक बोलते हैं ना, तो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ ऋण हो जाते हैं उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण आते हैं। देखिए, जैसे हिमालय, पीताम्बर। अब हिमालय क्या है? हिम का आलय अर्थात बर्फ का घर को हम क्या बोलते हैं? हिमालय बोलते हैं। पीताम्बर तो पीला है अंबर, जिनका अर्थात पीताम्बर। तो योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत ये शब्द आते हैं। जैसे नीलकंठ, चतुर्भुज। तो आप यहाँ पर इसको आसानी से इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि इसके अंतर्गत बहुव्रीहि समास के सारे शब्द आते हैं। और समास मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर आपने अभी तक की दोस्तों वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के संधि समास देख सकते हैं। तो अब देखते हैं हम अपना अगला प्रकार। देखिए, स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार या इतिहास के आधार पर शब्द। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जबकि इतिहास के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इतिहास के आधार पर आप 5 प्रकार के कहेंगे, जबकि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप 4 प्रकार के बताएंगे। उसके अंतर्गत तत्सम शब्द आते हैं, तद्भव शब्द आते हैं, देशज शब्द आते हैं, नंबर 4 विदेशज शब्द आते हैं। इसके अलावा एक और प्रकार आपका जुड़ जाता है संकर शब्द। ठीक है, मैंने 5 बताए थे, 5 यहीं पे आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तत्सम शब्द। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् प्लस सम। तत् मीन्स होता है उसके और सम मीन्स होता है समान, अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हरिद्रा, अग्नि, वायु, सूर्य इत्यादि। अर्थात जो शब्द हम संस्कृत से लिए जाते हैं उन्हें ही तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं तद्भव शब्दों को। तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है उससे उत्पन्न। तो किससे उत्पन्न? अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। ठीक है, इन शब्दों की उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई है लेकिन उनका प्रयोग हिंदी में होने लगा है। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं, ठीक है, होते तो ये संस्कृत के शब्द हैं लेकिन इनका रूप बदल दिया गया और हम इन्हें हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। और जबकि तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के ही होते हैं। और तद्भव कौन से होते हैं? उनका रूप बदल दिया जाता है। जैसे देखिए अग्नि। अब अग्नि क्या है? ये आपका है तत्सम, जबकि आग क्या है? आपका तद्भव है। आग, खेत, रात, सूरज ये सब क्या है? तद्भव हैं। और जबकि इनका मूल रूप संस्कृत में क्या था? अग्नि था, क्षेत्र था,
रात्रि था और सूर्य था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जो शब्द संस्कृत से डायरेक्ट लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और जिन शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं रूप बदलकर उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब देखेंगे देशज शब्द। देशज का अर्थ है अपने देश में जन्मा, अर्थात जिन शब्दों की उत्पत्ति अपने देश में हुई है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम देशज शब्द कहते हैं। देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स, जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, मेहरारू, ये सारे शब्द आपके देशज शब्द कहलाते हैं। शब्द अपने देश से ही उत्पत्ति इनकी हुई है, तो इन्हें ही हम देशज शब्द कहते हैं। अब हम देखेंगे इसका अगला प्रकार क्या है, विदेशज शब्द। तो विदेशज अर्थात ऐसे शब्द जो कि विदेशी जातियों के संपर्क में आने से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। जैसे अपने यहाँ बहुत सारे ब्रिटिशर्स आए हुए थे, अंग्रेज आए हुए थे, तो उनके बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो दूसरी भाषा के थे, अंग्रेजी भाषा के थे या पुर्तगालियों के थे, या बहुत सारे अपने यहाँ डच वगैरह भी आए थे। तो उसमें से जो भी यहाँ पर विदेशी लोग आए उनके भाषा के शब्दों को, जिन शब्दों को हम लोगों ने हिंदी में प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया उन्हें ही विदेशी शब्द या विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल, कैंची, आचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा इत्यादि। अब हम देखेंगे संकर शब्दों को। संकर शब्द किन्हें कहते हैं, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे तो पान हिंदी का शब्द है, जबकि दान फारसी का शब्द है। रेलगाड़ी, तो रेल जो है अंग्रेजी का शब्द है, जबकि गाड़ी हिंदी का शब्द है। तो जहाँ पर दो भिन्न भाषाओं के शब्दों का मेल हो रहा होता है उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जबकि विदेशी शब्द में जो विदेश से आए हुए लोग होते हैं उनकी भाषा के शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग करने लगे उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पाँचों के पाँचों भेद को सीखा, तत्सम, तद्भव, ठीक है, उसके अलावा देशज, विदेशज और संकर शब्द। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। अर्थ के चार प्रकार के होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। तो हम देखेंगे सबसे पहले आपका एकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे गंगा, पटना, राधा आदि, ये सब क्या है, एकार्थी, इनका एक ही अर्थ है। गंगा एक ही है, पटना एक ही है, राधा एक ही है। इसके अंतर्गत ज़्यादातर आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर, अब कर मीन्स हाथ भी होता है और कर मीन्स टैक्स भी होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनेकार्थी शब्द कहेंगे। जैसे कनक, कनक मीन्स धतूरा भी होता है और कनक मीन्स सोना भी होता है। ठीक है, तो ये कौन से शब्द हुए, अनेकार्थी शब्द हुए। अगला हमारा है समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश, अब आकाश को क्या, नभ, गगन, आसमान तीनों ही बोल सकते हैं ना, तो ये क्या हुए, समानार्थी, जिनका सेम एक जैसा अर्थ हो, समान अर्थ रखने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगला हमारा होता है विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थी या विलोम शब्द। इनके अंतर्गत एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द आते हैं। जैसे जय का पराजय। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा अगला प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द किन्हें कहते हैं, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। इसके लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए संज्ञा। ठीक है, संज्ञा देखते हैं, लड़का पढ़ता है, तो लड़का क्या है, ये संज्ञा है। अब लड़का पढ़ता है तो हम इसमें क्या करेंगे, लिंग में परिवर्तन कर देंगे, लड़की पढ़ती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, संज्ञा में हमने क्या किया, लिंग में हमने परिवर्तन कर दिया। या फिर लड़का पढ़ता है तो हम बोल देंगे लड़के पढ़ते हैं, या लड़का दौड़ रहे हैं, तो हम क्या यहाँ पर हो गया, लड़का को हमने लड़के में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो अर्थात यहाँ ये कौन से शब्द हुए, विकारी शब्द हुए। सर्वनाम के आधार पर शब्द,
में परिवर्तन किस प्रकार से होता है? देखिए, सर्वनाम क्या होते हैं आपके? मैं, तू, वह, यह, ये सब क्या है आपके सर्वनाम है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो उसको हम कैसे परिवर्तित कर दें? मैं क्या है आपका सर्वनाम है, तो इसकी जगह पे हम चेंज कर दें। कैसे कर दें? हम इसमें कर देंगे वह खाना खा रहा है, तो ये क्या हुआ? सर्वनाम में परिवर्तन हो गया। मैं खाना खा रहा हूँ की जगह पे आपने क्या कर दिया? वह खाना खा रहा है, तो आपने क्या किया? सर्वनाम में परिवर्तन कर दिया। या फिर मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप उसकी जगह पे कर देंगे वे खाना खा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्रिया के आधार पर परिवर्तन किस तरह से होता है। क्रिया के आधार, जैसे क्रिया क्या है आपकी? खेलना, दौड़ना, गाना, नाचना, इनके भी अंत में ना आता है, आप उन्हें क्रिया बोल सकते हैं। क्रिया जिस भी कार्य को होना पाया जाता है वहाँ पे क्रिया होती है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो अब हम खेल रहे हैं की जगह हम बोलते हैं दौड़ रहे हैं। खेलने की जगह हमने क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया उसको दौड़ने में, तो इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही विशेषण शब्द किन्हें कहते हैं? अच्छा, बुरा, मीठा, कड़वा आदि। ठीक है, जैसे वह अच्छा लड़का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं? अच्छा की जगह पे अच्छी कर देंगे, वह अच्छी लड़की है। तो विशेषण के आधार पर यहाँ पे क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो जहाँ पर लिंग वचन क्रिया विशेषण के आधार पर परिवर्तन हो जाए वहाँ पर लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाए वहाँ पर क्या होता है आपका? वहाँ पर विकारी शब्द होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आते हैं। अब हम देखेंगे अविकारी शब्दों को। अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें कभी भी कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। जैसे यहाँ, किंतु, और, हे, अरे आदि, ये सब क्या है? अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं? अविकारी के अंतर्गत अव्यय आते हैं। ठीक है, हिंदी में अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? देखिए, संबंध बोधक अव्यय, जिसके अंतर्गत में, से, पर, आगे, पीछे आदि आते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय, आज, कल, परसों, अब, कब, ये सब शब्द आते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, इसके अंतर्गत और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए इत्यादि शब्द आते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द के अंतर्गत हे, अरे, हाय, वाह आदि शब्द आते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।